शुरू करने से पहले आपसे बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट लेखपाल लोअर जेई एसओ एनएम या बीपीओ एग्जाम हो गया, कांस्टेबल हो गया, स्टोनो हो गया, आप किसी भी एग्जाम के जूनियर स्टूडेंट 5512, जूनियर स्टूडेंट 3200, स्टोनोग्राफर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीडीएफ क्लास मुफ्त मटेरियल यूपी जी के करंट अफेयर्स जीएस जो भी आपको नोट चाहिए फ्री में, पैसा यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, तो इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सभी स्टडी ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। बिना लेट के चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेट 2023 वैधता नहीं बढ़ रही है। पेट 2025 का विज्ञापन नहीं आ रहा है। रिजल्ट पे लगभग 500 का बच्चे अभ्यर्थी जो एग्जाम दिए हैं 700, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कैलेंडर का पता नहीं, शॉर्ट लिस्टिंग होके पड़ा हुआ है विभाग में, लेकिन उसका शॉर्ट लिस्टिंग जारी नहीं हो पा रहा है। बड़ी परीक्षाएं जैसे जूनियर स्टैंड हो गई आपकी, और भी बड़ी परीक्षाएं जिसका ये लोग परीक्षा कराने में कतरा रहे हैं, डे बाई डे डेट पे डेट देते जा रहे हैं। 2 साल से परीक्षाओं का आयोजन यूपी ट्रिपल एस नहीं कर पाया। अंत में लाचारी कहाँ पे है? क्या यूपी ट्रिपल एस पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई चैनल वाला बोलता है तो नीचे आप लोग जाकर कमेंट कर देंगे कि आप उस चैनल की बुराई बतिया रहे हैं। भाई मुझे क्या जरूरत है किसी चैनल का कुछ ही बोलने के? आप 100 चैनल आपको यूट्यूब पे पड़े हैं, 100 चैनल टेलीग्राम पे पड़े हैं। कभी आपके कभी पक्ष में किसी टेलीग्राम किसी यूट्यूब वाले ने वीडियो डाला है कि चलिए धरना कीजिए, पेड़ 23 को विज्ञापन के संबंध में नोटिस जलवाइए, थोड़ा आयोग से मांग कीजिए? किसी ने बोला है? क्या चल रहा है? टेलीग्राम पे डेली चल रहा है, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि एग्जाम डेट आ गया, एग्जाम डेट आज डालेंगे मई, कल डालेंगे जून, परसों डालेंगे जुलाई, परसों उसके बाद अगस्त। रिजल्ट क्या हो रहा है? आप खुश होकर डेली सो जाते हैं। जूनियर स्टूडेंट का रिजल्ट एग्जाम 2 साल से नहीं हो रहा है, आप एकदम बेफिक्र होकर सो रहे हैं। डेली आपको मीठी गोली दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पे कि एग्जाम डेट ये है, आप खुश हो जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, अगले दिन फिर वही डेट चेंज हो जा रहा है। पेट 2023 की वैधता आज तक शासन स्तर पर लटकी हुई है। किसी ने बोला, किसी टेलीग्राम किसी यूट्यूब वाले ने बोला कि चलिए धरना किया जाए, शासन से मांग रखवाई? किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। मैं किसी चैनल का नाम ले लूंगा तो आप बोलेंगे कि सर उसकी बुराई कर रहे हैं। भाई मुझे क्या फ़ायदा है बुराई करने का? मैं आपके पक्ष की बात बोल रहा हूँ। मैं आज 2 महीने से परेशान हुआ आपके पेट की वैधता को लेकर। लगातार शासन स्तर पर मैंने बात पहुँचाई, आयोग में 3 से 4 बार गया। कोई आपके पक्ष में कभी खड़ा हुआ? किसी टेलीग्राम पर बता दीजिए, किसी यूट्यूब पर कोई खड़ा हुआ है? कोई नहीं। आप परीक्षा दीजिए या ना दीजिए, पेट वैधता बढ़े या ना बढ़े, पेट का विज्ञापन आए या ना आए, कोई रिजल्ट आए या ना आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ध्यान दीजिए। आपको डेली यूट्यूब टेलीग्राम पे फर्जी खबर देके आपको खुश किया जा रहा है। आप खुश होकर डेली सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर वही खबर आती है, फिर सो जाते हैं। 2 साल से यही चल रहा है। किसी भी बंदे ने आपसे बोला होगा कि नहीं पेट 2023 की वैधता नहीं बढ़ी है, धरना किया जाए, अपनी मांग को मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाए आयोग के सामने, जिससे कि इस आयोग अपनी बात सरकार के पास रखेगा। शिक्षा चयन आयोग हो गया, चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, वहाँ पे अभ्यर्थी धरना करते हैं तो उनकी जो मांग रहती है सरकार के पास पहुँचाई जाती है। आप लोग देखे भी होंगे। ट्रिपल एस के पास कोई धरना करने जाता है नहीं है। 400 लोग कमेंट करेंगे, जाने के नाम पे 4 लोग मिलते हैं। पेट 2023 की वैधता नहीं बढ़ रही है। 3 महीने से फाइल आपकी शासन स्तर पर अटकी हुई है। 4 महीने से कोई चैनल वाला बोलने वाला है आपके सामने खड़े होने वाला? कोई नहीं। डेली टेलीग्राम पे एक पोस्ट आ जाएगा, वैधता बढ़ गई, वैधता घट गई, वैधता डिनाई हो गया, ये हो गया, फर्जी डेली फर्जी न्यूज। आप भी जानते हैं अच्छे से कि टेलीग्राम पे फर्जी न्यूज बस परोसा जा रहा है डेली। परसों वैधता बढ़ गई, सरकार ने कैंसिल कर दिया, मीटिंग हो गई, निर्णय ये हो गया, वो हो गया, होना कुछ नहीं हो रहा है। पेट 2023 की फाइल आज तक शासन स्तर पर अटकी हुई है। ठीक है, कभी किसी ने दबाव बनाया आयोग पे जाके कि आयोग पे? देखिए, दबाव आपको आयोग पे बनाएंगे, रोड पे जाके दबाव नहीं बनाएंगे। आपके पास एक आयोग है दबाव बनाने के लिए, वहाँ जाके दबाव बनाए होते तो सरकार के पास यदि नोटिस आता, समाचार पत्र में आता, तो उसका प्रभाव पड़ता। डेली आप लोग को मीठी गोली यूट्यूब टेलीग्राम पे दे दिया जा रहा है कि नहीं वैधता नहीं बढ़ेगी, वैधता नहीं घटेगी। 2-4 बेवकूफ़ चैनल हैं टेलीग्राम पे, उनका दिन भर यही काम ही है, बस प्रशंसा लूटने के चक्कर में, आवाई लूटने के चक्कर में डाल देंगे पेट की वैधता नहीं बढ़ेगी। अब वो हड़कंप मच जाएगा। कुछ बेवकूफ़ अभ्यर्थी होते हैं जो पूरा सर्कुलेट कर देंगे न्यूज़ को बिना जाए। भाई ट्रिपल एस में कोई जा पाता नहीं है, न्यूज़ आ जाती है पता नहीं कहाँ से। सचिव को डेट नहीं पता है जूनियर स्टूडेंट 5512 का, लेकिन टेलीग्राम वालों को न्यूज़ पता है 5512 के कि हम मई में करा देंगे, जून में करा देंगे, अब जुलाई में करा देंगे, फिर अगले दिन अगस्त में करा देंगे। आप खुश हो गए कि भैया ने सही बोला है, चलिए अब सो जाए।
25 को एग्जाम कराया जाएगा, भैया ने सही बोला है चलिए सो जाए, भैया अगले दिन फिर जून चले गए, भैया ने सही बोला फिर चलिए सो जाए, फिर अगस्त चला, जुलाई बोल दिए, भैया ने बोला सही है सो जाइए। भाई मीठी गोली आपको दिया जा रहा है टेलीग्राम यूट्यूब पर, बस झूठ का, बस झूठ परोसा जा रहा है। आप लोग किस दिन समझेंगे? एक भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा है जूनियर। अब देखिए आप, सबसे बड़ी बात है एक्सरे टेक्नीशियन और अन्य अभी एग्जाम हुए हैं, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ऑडिटर का कनिष्ठ आपके जो फूड एनालिटिक्स, ड्रग एनालिटिक्स, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ये कितने बड़े एग्जाम हैं। दिसंबर में एग्जाम हुआ था आपका शायद नेत्र परीक्षा अधिकारी का, शायद एक्सरे का कि नेत्र का हुआ था एग्जाम। कितने एग्जाम अभ्यर्थी थे? 2000 अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं। 1500 का रिजल्ट ये लोग 4 महीने में, कितना हुआ, 120-30 दिन में रिजल्ट नहीं दे पाए। भाई हाथ से भी कापी जांची जाएगी तो 5-10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हाथ से भी कापी में जांचूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन में, नॉर्मलाइज भी कर दिया जाएगा 10 दिन में, लेकिन रिजल्ट नहीं दे। इन लोगों का टारगेट ही है 2027। लेखपाल भर्ती 8,500 का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाचना के पड़ा हुआ, विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं। लोअर का 1900 का पड़ा हुआ, टोटल अध्याचन इनके पास 28,000 से ज़्यादा पड़े हुए हैं, विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं। न 23 की वैधता बढ़ा रहे हैं, न 25 का विज्ञापन निकाल रहे पेट का। जूनियर असिस्टेंट 5512 का क्या हुआ? 2 साल हो गया एग्जाम डेट देने में कतरा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। सेंटर चूज को इतना ऐसा सेंटर बना रहे हैं कि लगता है कि सीधे मुख्यमंत्री वहाँ पे जाके गाड़ी करेंगे। इस स्थिति है, इतना डर के लोग काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। 500 बच्चों का रिजल्ट नहीं दे पा रहे। 500 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं आई टेस्टिंग ऑफिसर में, इसमें 1000 आज तक रिजल्ट नहीं दे। 4 महीना हो गया, 5-6 महीना में एक छोटा सा रिजल्ट आ रहा है। एक हजार बच्चों का। जूनियर असिस्टेंट में 2.5 लाख बच्चे हैं भाई, 2 साल तक रिजल्ट नहीं आएगा। बोलते रहे 2.5 लाख बच्चे हैं, 2 साल तक रिजल्ट नहीं देंगे। 1 साल तक तो मान लीजिए, 1 साल तो आपका रिजल्ट नहीं देंगे, 8 महीने तक। ये स्थिति है, इतना लचर प्रदर्शन है। एजीटीए का शॉर्ट लिस्टिंग बनकर तैयार है, ड्राफ्टमैन का शॉर्ट लिस्टिंग बनकर तैयार है, इनके पास एग्जाम का शेड्यूल नहीं है, इसलिए ये जारी नहीं कर रहे हैं। ड्राफ्टमैन का मार्च में ही शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट हो गया था, और एजीटीए का इतनी मुझे गोपनीय जानकारी रहती है कब क्या चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको इसके बाद तो इनको एग्जाम का डेट देना पड़ेगा, जो एग्जाम ये कराना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट ये 2027 से पहले कोई नियुक्ति नहीं देंगे। ये जो अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, आपके ऑडिटर, अकाउंटेंट, आई टेस्टिंग ऑफिसर, फूड एनालिटिक्स, होम्योपैथिक, जितने भी मंडी सचिव, स्टोर कीपर, इनका भैया 2026 लास्ट से पहले कहीं एग्जाम का ज्वाइनिंग नहीं होगा। 26 मिड तो चला ही जाएगा एग्जाम का। देखिए रिजल्ट देने में 6 महीने लगाएंगे, 2 महीना डीवी कराएंगे, 8 महीना, 4 महीना बाद फाइनल रिजल्ट देंगे, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद उसके बाद नियुक्ति पत्र बंटवाएंगे। हो गया ना 1.5 साल। समय किस प्रकार बेकार किया जा रहा है, बेहतरीन को बद्दी समझ नहीं रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग तैयार कीजिए, आयोग पे जाइए, प्रदर्शन कीजिए। 23 की वैधता की वजह से सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, कोई समझ नहीं रहा है इस चीज को। 28,000 से ज़्यादा विज्ञापन इनके पास पड़े हुए हैं, लगभग 30,000 मान के चलिए, लेकिन विज्ञापन निकालने में कोताही कर रहा है। ये विज्ञापन सारे आएंगे, चुनाव के टाइम आएंगे, परीक्षा ये लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि इनके पास देखिए हर एग्जाम कम 5-6 लाख ये लोग बच्चों को फंसा के रखेंगे, कम के ये चुनाव में इनको वोट दें। ये तो गड़ी चल रहा है आयोग में। पेड 2023 के नाम पे शासन स्तर पर फाइल रुकी हुई है। पेड 25 का विज्ञापन नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं कि शासन स्तर पर मैटर रुका हुआ है, वहाँ पर अप्रूवल नहीं मिल रहा है। चल क्या रहा है आयोग में? रिजल्ट देने में कोताही। लेखपाल भर्ती का वही हाल है, शॉर्ट लिस्टिंग कराई नहीं पा रहे हैं, 2 साल से परीक्षा का आयोजन कराई नहीं पा रहे हैं। आपके साइड से कोई बोलने वाला है नहीं, कोई बड़ा टेलीग्राम वाला भी नहीं बोल रहा है, ना कोई यूट्यूब वाला बोल रहा है, ना कोई बड़ा टीचर बोल रहे हैं। अभी पेट की वैधता बढ़ जाएगी, सारे लोग पोस्ट डाल देंगे, मैंने बताया है। सच्चाई है किसी को पता नहीं है, बस झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। हमारा ये लिंक है, हमारा वाला लिंक है, वहाँ SSS में किसी का लिंक नहीं है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। झूठ भरोसा जा रहा है। आप जिस भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, कभी वहाँ पे अप्रैल डेट बताया जाता है, कभी मई बताया जाता है, कभी जून बताया जाता है, कभी जुलाई बताया जाता है, कभी अगस्त बताया जाता है। उसी ग्रुप में पेट की वैधता बढ़ गई, आपने देखा होगा, पेट की वैधता बढ़ गई, अगले दिन वही बंदा बोल रहा है 2 दिन बाद पेट की वैधता नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार झूठ बोला जा रहा है। 24 घंटे में बात को बदल दिया जा रहा है। बदला नहीं जा रहा है तो पोस्ट को एडिट कर दिया जा रहा है। हर लोग अपना ग्रुप बना के चला रहे हैं।
लोअर वाले कर रहे हैं कि पेट की वैधता बढ़ जाए, लेखपाल वाले बोल रहे हैं कि पेट की वैधता बढ़ जाए। सबका अलग अलग जा रहा है। कोई सरकार को मेल भी कर रहा है तो लोअर के लिए कर रहा है, लेखपाल के लिए नहीं कर रहा है। लेखपाल वाले लेखपाल के लिए कर रहे हैं तो लोअर के लिए नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार तो भैया मैटर फंसा हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा तो जानिए आपकी जीवन बर्बाद है। हमारा काम था आपको मतलब सचेत करना। एग्जाम देते रहिए, रिजल्ट नहीं आएगा, कोई आपके पक्ष से नहीं बोलने वाला। कोई टेलीग्राम वाला आज तक बोला है, कोई यूट्यूब वाला बोला है कि आपका मतलब ये नहीं हो रहा है, धरना प्रदर्शन किया जाए, कोई नहीं बोल रहा है। जूनियर स्टूडेंट 5512 का 2022 में शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस 23 में समाप्त हुआ। 25 तक एग्जाम का डेट नहीं आ पाएगा, 2 साल। जब शॉर्ट लिस्टिंग के बाद रिजल्ट नहीं 2 साल में दे पाए, अरे सॉरी एग्जाम नहीं करा पाए तो 2 साल तो कम से कम लगेगा ही ना एग्जाम कराने में और रिजल्ट देने में। 2027 से पहले कुछ नहीं होने वाला है। ये तो स्थिति यहाँ पे चल रही है। पेट 2023 का वैधता बढ़ाना चाहते हैं तो आयोग पर दबाव बनाइए, या पेट का 25 का विज्ञापन चाहते हैं तो आयोग पर दबाव बनाइए। हमारे चैनल पे कमेंट करने से, किसी टेलीग्राम वाले का वाई लूटने से, चापलूसी करने से आपका पेट की वैधता नहीं बढ़ेगी, ना आपको नौकरी लगेगी। कुछ लोग चापलूस होते हैं, किसी यूट्यूबर का, किसी टेलीग्राम वाले का, आके कमेंट करते हैं कि आपने इसका कॉपी किया है। भाई मुझे कॉपी करके क्या मिलेगा? कभी आयोग में आओ ना, अपने चैनल वाले के लिए क्या हो, मुझे भी आओ। देखो आयोग में कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर खड़े रहा, पता चल जाएगा, आँख के सामने हो जाएगा। 3-4 बच्चे हैं जो हमसे मिले हैं, डायरेक्ट मैं आयोग में गया था उनके सामने। यही टेलीग्राम यूट्यूब वाले गेट के बाहर से वीडियो बनाते हैं। तो भाई बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आयोग पे हम आयोग की जानकारी आपको दे सकते हैं, आयोग पे हम दबाव नहीं बना सकते हैं। वो आप काम आपका है। पेट की वैधता बढ़ाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। पेट का 25 का विज्ञापन निकलवाना तो आपको आगे आना पड़ेगा। एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट करवाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। कैलेंडर आपको निकलवाना है तो आगे आपको आना पड़ेगा। इसके समर्थन में टेलीग्राम यूट्यूब वाले नहीं बोल रहे हैं तो जान जी वो आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वही चैनल वाले आपका जीवन बर्बाद कर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेरोजगार है कि आपको रोज़गार मिल रहा है। जितनी भर्ती डिले होगी उनका इनकम उतने बढ़ेगा, उनको इतने फ़ायदा होगा। तो नुकसान आपका है, समय बर्बाद आप कर रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, किसी टेलीग्राम वाले का जितनी भर्ती डिले होगी उनको उतना फ़ायदा होगा, जितनी भर्ती डिले होगी यूट्यूब वालों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? वो उसी टॉपिक पे 1000 वीडियो बनाएंगे। उसी टेलीग्राम वाले उसी कोर्स को बार-बार 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 उसी कोर्स को बार-बार लॉन्च करेंगे। पैसा एक ही कोर्स से बार-बार पैसा कमाएंगे, उनको फ़ायदा है भाई। नुकसान आप लोग को है। आप लोग का 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गया, 5 साल गया। एक भर्ती में 5 साल गवा दिए। अब मिला लास्ट में कुछ नहीं, वो भी पेपर लीक हो जाएगा, कहीं नकल हो जाएगा, मिलेगा आप फेल हो जाएंगे। तो कम से कम समय रहते ही एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर हमें जितना बोलना था बोल दिए, समझ में आया ठीक है, नहीं तो आपको जिसका चापलूसी करना है कीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ऑलरेडी सरकार सैलरी देती है, हम आपके पद से बोल रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। जितनी जानकारी दे दी गई है, फिर भी कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। थोड़ा एक्टिव हो जाइए, धरना के लिए तैयार रहिए, माहौल थोड़ा गर्म कीजिए, नहीं तो बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आयोग में अध्याचन पड़े हैं, आयोग में रिजल्ट पड़े हैं, आयोग में शॉर्ट लिस्टिंग पड़े हैं, आयोग में एग्जाम डेट पड़ा है, लेकिन कराने के लिए सब चीज़ रोक दिया गया है। सब चीज़ पे रोक पड़ा हुआ है। चुनाव को देखा जा रहा है 2027 को, 27 से पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो आगे आइए, नहीं तो फिर अपना आप जो करना, हम भी क्या करेंगे, हम भी 10 वीडियो एक ही टॉपिक पे बनाएंगे। हम भी 10-12 एक ही डेट को मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त करेंगे। आप नहीं करेंगे तो हमारी क्या गलती है? सपोर्ट तो आपको करना है ना। हम तो आपको आगे आपके आ सकते हैं, लेकिन पीछे आप गायब हो जाएंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। धरना के लिए बोला जाएगा, कमेंट करेंगे 100 लोग, आएंगे 5 लोग। गाली देने के लिए 100 लोग मिल जाएंगे, आने के लिए 1 लोग मिलेंगे। उनको घर बैठे चाहिए रिजल्ट। मतलब कोई चूतिया बैठा है कि मतलब धूप में जाके गर्मी में टेम्परेचर में 40 डिग्री 45 डिग्री मरे, आप घर में बैठ के उस यूट्यूबर को गाली दे, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। सामने तो आपको आना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, आप जान जाइए, ठीक है। जितनी जानकारी दे दी गई है, आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।